जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास से जनरल नॉलेज में काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। और ये लोथल किस राज्य में पड़ता है ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो वो किस में पड़ता है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। रावी की बात की जाए तो रावी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध स्थल था? वो था हड़प्पा। सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ नगर था। कौन सा नगर था? रोपड़ नगर। सरस्वती की बात की जाए तो सरस्वती नदी के किनारे वनावली नगर था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे ही जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ बताया? कभी कभी कुछ इतिहासकारों के कथन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है ये कथन किसने बताया। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ है किसने बताया, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैके एवं मार्शल। किसने? मैके एवं मार्शल ने। अगर बात की जाए आर.एल. स्टैन ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया है, तो वो बताया जलवायु परिवर्तन। क्या बताया? जलवायु परिवर्तन। अगर बात की जाए एम.आर. साहनी ने क्या बताया है, तो एम.आर. साहनी ने बताया है भूतात्विक परिवर्तन। क्या बताया है? भूतात्विक परिवर्तन बताया है। और कैनेडी की बात की जाए तो कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया है। तो यहाँ से आपको ये 4 कथन क्लियर हो जाने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक युग में गाय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? गाय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अगण्य गाय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। अब बात की जाए उर्वरा किसको कहते हैं, तो उर्वरा कहते हैं जुते हुए खेत को। किसको? जुते हुए खेत को। अब बात की जाए लांगल की, तो लांगल किसके लिए काम आता है, तो वो आता है हल। हल को हम क्या कहते हैं? लांगल। और वृक्क की बात की जाए तो वृक्क किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था बैल को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं? छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद पूछे गए हैं। तो वेद संहिता में सबसे पहले क्रम किसका होता है और सबसे बाद क्रम किसका होता है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं वेद। फिर उसके बाद कौन आते हैं? वो आते हैं ब्राह्मण। क्या आते हैं? ब्राह्मण संहिता। फिर क्या आते हैं? अरण्य। क्या आते हैं? अरण्य। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद। अब प्रश्न में पूछा गया है कि उपनिषद कौन से हो गए? छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं? तो वेद हमारे कितने हैं? वो हैं 4 में। अब ये पूछा गया है कि ये किस वेद से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, साम वेद से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक युग में जौ को क्या कहा जाता है? अब जौ को पूछ लिया गया है कि जौ को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यव को जौ कहा जाता था। यानी कि जो जौ के लिए प्रयुक्त शब्द है वो क्या था? यव। गोधूम किसको कहा जाता था? तो गोधूम कहा जाता था गेहूं को। किसको? गेहूं के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो क्या था? गोधूम। हिरण्य किसके लिए यूज होता था? वो होता था सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। और तंदुल किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? वो था धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। ये फसलों से रिलेटेड है और ये काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, झेलम नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? झेलम नदी को पूछा गया है कि है ना वैदिक काल में हम किस नाम से जानते थे। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ नदियां थी, उन नदियों के प्राचीन नाम थे और उनसे अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम जानेंगे कि उनका प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम नदी को वैदिक काल में हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं वितस्ता। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। विपाशक किसको कहा जाता था? तो विपाशक कहा जाता है ब्यास नदी को। किसको? ब्यास नदी को हम कहते हैं विपाशा नदी। सदा नीरक की बात की जाए तो सदा नीरक किस नदी का प्राचीन नाम था? वो था गंडक नदी का। और सुवास्तु किस नदी का प्राचीन नाम था? वो था स्वात नदी का। किसका? स्वात नदी का। तो यहाँ से
आपकी 4 नदियां क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता को किस नाम से जाना जाता था? पशुओं के देवता को पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पूषण के नाम से पशुओं के देवता को जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पूषण के नाम से। अब बात की जाए सोम कौन से देवता होते थे, तो वो होते थे वनस्पति के देवता। किसके? वनस्पति के देवता। अश्विन कौन से देवता को कहा जाता था? तो विपत्तियों को हरने वाले देवता को अश्विन कहा जाता था। किसको कहा जाता था? विपत्तियों को हरने वाले देवता को अश्विन कहा जाता था। और ऊषा किसको कहा जाता था? तो ऊषा कहा जाता था प्रगति की देवी या उत्थान की देवी को हम ऊषा के नाम से जानते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? पूछा गया है ऋग्वेद को किस लिपि में लिखा गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर 2, ब्राह्मी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वैदिक संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति थी? वैदिक संस्कृति पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ग्रामीण। वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो वो कैसी थी? वो थी नगरीय सभ्यता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 18 पुराणों की संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। अपने पास 6 क्या होते हैं? वो होते हैं वेदांग। वेदांगों की अगर संख्या पूछी जाए कि वो कितनी है संख्या, तो वो कितनी है? 6। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग होते हैं। और 108 क्या होते हैं अपने पास? तो 108 होते हैं उपनिषद। क्या होते हैं? उपनिषद। और बात की जाए 7 क्या है, तो 7 अरण्यक हैं। अपने पास कुल कितने अरण्यक हैं, तो वो कितने हैं? 7। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरण्यकों की कुल कितनी संख्या है, तो वो है 7। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अश्किनी। अब बात की जाए रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? वो था परुष्णी। क्या था? परुष्णी। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था कुभा। क्या था? कुभा। और सतलज नदी का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो वो क्या था? वो था सतुद्री। क्या था? सतुद्री। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान के देवता को क्या कहा जाता था? आंधी तूफान के देवता को पूछा गया है कि क्या कहते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मारू। क्या कहा जाता था? मारू। वरुण को क्या कहा जाता था? आकाश का देवता कहा जाता था वरुण को। सोम की अभी हम बात कर ही चुके हैं, वो कहा जाता था वनस्पति देवता को। और रुद्र की अगर बात की जाए तो असुरी शक्तियों के दमन करने वाले देवता को रुद्र कहा जाता था। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा पर्यायवाची शब्द बताने थे आपको। तो पहला था हमारा तलवार। तलवार के जो पर्यायवाची शब्द थे वो क्या थे? अशी, करवाल, चंद्रहास, खंग और चंद्रहास। और बात की जाए कमल की, तो कमल के थे जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबोज, उत्पल, कुशेशय, कुवलय, सारंग, पुंडरीक, राजीव, शतपत्र, अरविंद, नलिन, पद्म, इंदिवर। ये कमल के पर्यायवाची शब्द थे। जिन लोगों ने आंसर में ये बताए हैं उनके आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम था? अस्किनी पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।